Hello friends, this is me Amit. So this is the title, very important tips for CAPF AC paper 1 to maximize marks and how to attempt your paper 1. तो पेपर 1 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कोई डाउट वाली बात ही नहीं है. पेपर 1 डिसाइड करवाता है कि पेपर 1 में अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं तो इंटरव्यू और पेपर 2 से फिर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता. अगर जो 150 160 लेके आते हैं उनका श्योर शॉर्ट सिलेक्शन होता है. और ये 150 या 140 और से 160 के बीच में लाना कोई बड़ी बात नहीं होती है. अब ला भी नहीं पाते हैं कई लोग. क्यों नहीं ला पाते? क्योंकि हम कुछ गलतियां कर देते हैं उसमें. तो उन गलतियों को नहीं करना है. या फिर पेपर को कैसे अटेम्प्ट करें, कितना अटेम्प्ट करें, तो इन चीज़ों पे ध्यान देना होता है. क्योंकि प्रीवियस टाइम में मैं भी ये गलतियां दोहरा चुका हूँ, इनमें से कई गलतियाँ. और ज़्यादातर लोग दोहराते हैं, जो भी मेरे जो संपर्क में मेरे फ्रेंड्स हैं या और भी लोग जो मिलते हैं वो भी बताते हैं. तो आज हम देख लेते हैं. ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है. ठीक है, बड़े ध्यान से देखना है इसको. तो क्या है वो? पहला है फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ्स. जब आप पेपर 1 अटेम्प्ट करने जाते हैं CAPF का या कोई और भी पेपर, तो उसमें क्या है कि आपको अपनी स्ट्रेंथ्स पे फोकस करना है. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 2019 का एग्ज़ाम दिया था, तो मेरी स्ट्रेंथ मुझे पता थी कि साइंस और ज्योग्राफी मेरी स्ट्रेंथ है. तो उस पर मैंने फोकस किया था और उसमें से लगभग सभी क्वेश्चंस किए तो सही थे. तो इसी तरीके से आपको भी अपनी स्ट्रेंथ को देखना है कि कौन से सब्जेक्ट्स पे आपकी कमांड है. उनको आप जल्दी से रिवाइज कर सकते हो, उनको जल्दी से समझ सकते हो और उनमें अच्छे मार्क्स ला सकते हो कम मेहनत करके. तो अपनी स्ट्रेंथ को जानो, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. दूसरा है अटेम्प्ट 85 प्लस. अब कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं कि जो 70 करके आते हैं उनके 68 या 67 सही हो जाएं. लेकिन 99% से ज़्यादा केसेस में ऐसा होता है कि अगर आप 70 करके आए तो उसमें से कम 10 से 15 क्वेश्चन गलत होते ही होते हैं, क्योंकि ये UPSC का एग्ज़ाम है. तो अगर आप 70 75 अटेम्प्ट कर रहे हैं, तब आपके अगर 10 15 गलत हो जा रहे हैं, फिर कहाँ आप पहुँचेंगे आप खुद सोच सकते हैं. तो आपको मिनिमम 85 अटेम्प्ट करने ही पड़ेंगे. मेरा तो ऐसा मानना है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करने चाहिए. अब ऐसा भी नहीं है कि जो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है उसमें तुक्का बिठा के आओ, ये भी सही नहीं है. लेकिन अगर आपने सही से पढ़ा है और आपने इतना पढ़ा होता है कि आप क्वेश्चन को देख के, क्वेश्चन ऐसा शायद कोई होता हो जिसमें आपको कुछ ना कुछ ना आता हो, आपको उसके बारे में जानकारी होती है. एलिमिनेशन मेथड का थर्ड क्या है? एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करना. ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. कितना भी इंटेलिजेंट कोई भी क्यों ना हो, UPSC के किसी भी एग्ज़ाम में 40 से 50 क्वेश्चन के बारे में श्योरिटी रख सकता है, बस इससे ज़्यादा नहीं रख सकता है. फिर तो एलिमिनेशन मेथड का ही सहारा लेना पड़ता है. और एलिमिनेशन मेथड में क्या है, अब जैसे आपके दो एलिमिनेट कर दिया आपने बोला कि दो तो ये हो ही नहीं सकते हैं, तो अब दो बच रहे हैं, तो 50-50 है ना. अटेम्प्ट करो इसको, अटेम्प्ट करो. क्यों करो? अगर उसमें से मान लीजिए आपने 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, दो सही निकल गए, ठीक है, और दो गलत निकल गए, तो आपका प्लस में ही जा रहे हैं ना. तीन, अगर आपके मान लीजिए 3 गलत निकल गए, एक सही निकल गया, तो प्लस में ही जा रहे हैं. और कहीं ऐसा हो गया कि 3 सही निकले, एक गलत, तो फिर आपके बहुत फ़ायदे में जा रहे हो आप. तो इस तरीके के क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं. ठीक है. फोर्थ है करंट अफेयर्स, पॉलिटी एंड साइंस. ये 3 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग होते हैं और इनको आसानी से पढ़ा जा सकता है. ये बहुत कम समय में तैयार किए जा सकते हैं. एक तो जनरल साइंस है 9th और 10th की NCERT. ये वीडियोस पड़े हुए हैं इस टाइम मेरे चैनल पे, तो वो उनमें आप देख सकते हो. अगर आपको सही लगे तो मैं और भी बनाऊंगा, अभी कुछ कम बने हुए हैं. पॉलिटी, लक्ष्मीकांत पढ़ी होती है, सबने पढ़ी होती है. और करंट अफेयर्स में आपको पता ही है, प्रतियोगिता दर्पण मैंने बताया था आपको पढ़नी चाहिए. कैसे पढ़नी है ये वीडियो आप पढ़ा हुआ है, आप देख सकते हो. तो ये चीज़ें बहुत आसान होती हैं, इनमें बहुत ही स्कोरिंग होता है ये. अगर आप इनमें गलती करके आते हो तो फिर आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं. इनमें तो गलती बिल्कुल भी कंपेंसेट नहीं हो सकती है. फिफ्थ है सी होल पेपर देन स्टार्ट फ्रॉम इजी सेक्शन. ये तो भाई बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस पर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं. तो पहले क्या करना है आपको, एक बार ही जब आपके पास पेपर आता है ना, तो पूरा पेपर देखना है.
पूरा पेपर देख लिया, उसके बाद आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, जो इजी सेक्शन हो वहाँ से स्टार्ट करना है। ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी हो जाए लेकिन हम क्वेश्चन नंबर 1 से ही स्टार्ट करेंगे, ऐसा नहीं करना है। आपको जहाँ से लग रहा है कि इजी क्वेश्चन है, इनको हम जल्दी से अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो उससे क्या होता क्या है कि अगर आप 10-15 क्वेश्चन ऐसे करके जा रहे हो जो आपको लग रहा है कि बिल्कुल सही है, तो फिर होता ये हो जाता है, उससे कॉन्फिडेंस आपका ऊपर हो जाता है और आगे के जो क्वेश्चन डिफ़िकल्ट होते हैं उनमें आप प्रेशर में नहीं होते हो और आप उनको बड़े अच्छी तरीके से अटेम्प्ट कर लेते हो। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि इजी सेक्शन से ही आपको स्टार्ट करना है, डिफ़िकल्ट से कभी मत करना वरना आपका मोरल डाउन हो जाएगा। अब 10 क्वेश्चन, अब दो, जैसे एक इंसिडेंट बताता हूँ आपको। 2018 का मैंने CAPF का दिया था, तो मैंने फर्स्ट, मेरा सेट शायद C था और मैंने फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट किया। उसमें साइंस के क्वेश्चंस थे, 5-6 क्वेश्चन थे साइंस के थे फर्स्ट पेज पे। तो वो सारे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन थे, बायोलॉजी से थे, बायोलॉजी मैंने पढ़ी नहीं थी तो मैं उनको नहीं कर पाया। ठीक है, तो मेरा काफ़ी कॉन्फिडेंस लूज़ हो गया था और उस वजह से काफ़ी कम मार्क्स आए थे। तो ऐसा नहीं करना है, अगर कहीं और से आपको लगता है कि यहाँ से हम कर सकते हैं तो वहीं से करना है। ठीक है। 6 पॉइंट क्या है, कलर द OMR पेज बाई पेज। अब OMR सीट के लिए हम क्या करते हैं, कई लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन किया उसको फिर कलर कर दिया, या कई लोग क्या करते हैं पूरा पेपर अटेम्प्ट करेंगे फिर करेंगे। तो दोनों सही नहीं है, दोनों सही नहीं है। आपको करना क्या, मुझे जो लगता है आपको क्या करना चाहिए, आप एक पेपर के सारे क्वेश्चन, एक पेज के सारे क्वेश्चन सॉल्व करो। एक पेज आपने कंप्लीट कर लिया, उस पेज के फिर आप कलर कर दो। तो इससे क्या होता है कि आपका ये भी नहीं है कि बात के लिए पेंडिंग में पड़ा है। अगर पेंडिंग में पड़ा रहा, मान लीजिए आपने पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लिया, अब उसके बाद आपने गोल्ड नहीं भर पाया और टाइम हो गया, तो आपका तो सारा कुछ सब कुछ बेकार हो गया। इसी तरीके से अगर आप एक एक गोल, एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो फिर भर रहे हो, एक कर रहे हो, तो उसमें तो बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो एक पेज सॉल्व करो और उसको भरते जाओ। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपका बहुत समय बचेगा और आपके ऊपर एक ये प्रेशर नहीं होगा कि बाद में कहीं छूट ना जाए। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद है डोंट लेट एनी पेज अनअटेम्प्टेड। ऐसा कभी भी आप पेपर दे रहे हो, पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो, तो उसको एक बारी बीच में ज़रूर पलट के देख लो, क्योंकि आप टिक करते जाते हो जब भी पेपर करते हो, कोई ऐसा कोई पेज तो नहीं रह गया जो चिपक गया उसमें है। ऐसा हो जाता है, कई बार होता है, कईयों के साथ मैंने देखा है कि पेपर वो 2 पेज हैं, दोनों चिपक गए, एक पेज आप छोड़ के आ गए। उसमें फिर पता चलता है कि उसमें 6-7 क्वेश्चन थे और वो ऐसे क्वेश्चन थे कि जो आप 6-7 में से कम 5 कर सकते थे। तो देख पा रहे हो, तो ये चीज़ है, इन चीज़ों से बचना है। अगर ऐसा होता है तो फिर आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो एक बारी ज़रूर देख लेना है कि कोई ऐसा पेज तो नहीं रह गया है जो मैंने नहीं देखा है। ठीक है। अब 8th, ये भी पॉइंट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि 2 बार में, एक बार में क्या करना है, आपको पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें आपके पास क्लियरिटी नहीं होती है कि इनको अटेम्प्ट करें कि नहीं करें, तो उनको आप सर्कल कर सकते हो, कुछ भी मार्क लगा सकते हो उसमें। और फिर दूसरे जब वो में जाते हो आप, पहली बार में आपको कर लेना है टाइम को मैनेज करते हुए, दूसरी बार में जब आप जाओगे तब उनको अटेम्प्ट करो, लेकिन छोड़ के ऐसे क्वेश्चंस नहीं आने हैं। हाँ, बिल्कुल ही नहीं आ रहा है वो छोड़ के आना है आपको। ठीक है। अब उसके बाद है हैव वॉच विद यू। अभी आपको बताया टाइम। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि घड़ी आपने ले रखी है तो हर 5 मिनट में घड़ी देख रहे हो, नहीं। आप अगर मान लीजिए ऐसा कर सकते हो कि 35-40 क्वेश्चन आपने आपने सेट कर लिया कि 40 क्वेश्चन जब मैं सॉल्व कर लूँगा तब मैं घड़ी देखूंगा कि मैंने कितने टाइम में ये किए हैं। ठीक है। अगर उसके बाद आपको लगता है कि टाइम आपने ज़्यादा ले लिया तो थोड़ा स्पीड बढ़ा सकते हैं आप। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। 10th पॉइंट, बिलीव ऑन फर्स्ट थॉट व्हेन यू आर कंफ्यूज्ड। अगर आप कोई क्वेश्चन देखा आपने और उसमें आप कंफ्यूज हो, लेकिन क्वेश्चन देखने से पहले आपके दिमाग में एक फर्स्ट थॉट जरूर आता है। ये उन क्वेश्चंस की बात हो रही है जिनमें आप कंफ्यूज हैं। फर्स्ट थॉट आता है कि इसका आंसर ये हो सकता है। ये चीज़ होती क्या है, ये साइकोलॉजिकल चीज़ है, क्योंकि आपने कभी ना कभी उसके बारे में कुछ पढ़ा था और दिमाग में जो प्रोसेस हुआ वो पुराना वाला आया था जो आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में था। तो वो चीज़ सबकॉन्शियस ब्रेन की आपकी यहाँ पे आई, तो आपको फर्स्ट थॉट में जो क्लिक हुआ उसके सही होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चंस हैं उनमें जो फर्स्ट टाइम में आपको आता है तो उस पर टिक कर देना। और आपने ऐसा देखा भी होगा, आप पेपर दे के आते हो घर पे फिर डिस्कस करते हो, यार मेरे दिमाग में यार ये आ रहा था,
लेकिन पता नहीं क्यों मैंने ये काट के ये कर दिया और गलत हो गया। तो समझ रहे हो ना ये चीज़। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि आपकी पढ़ाई एक जगह पे है पूरी और ये एक जगह पे है। कितनी भी पढ़ाई कर लो, अगर इन चीज़ों का ध्यान नहीं दोगे तो पेपर क्लियर होने वाला नहीं है। पेपर क्लियर भी हो गया तो फाइनल में आप नहीं जा सकते, क्योंकि आप 110 115 पे रह जाओगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट। आपका अभी पेपर शायद 20 दिसंबर को है, तो अच्छी तरीके से पेपर देना है। ओके, थैंक यू वेरी मच।